श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के प्रकट के समय जो महाराज आनंद की अनुभव कर रहे थे। राजभवन में अत्यंत कोमल वाणी से जो वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो जो है समय में मिली हुई, अर्थात समय के अनुकूल समय की संध्या में बहुत पक्षी एक साथ बोलते हैं, वो बड़ा शब्द होता है। वैसे यहाँ बहुत से ब्राह्मण मिलकर के वेद ध्वनि कर रहे हैं और अतः समय जनसानी पक्षियों की वाणी महाराज। स्वमन भेद सुनी भवन वेद धुनी अति मृदुबानी जन खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास तेई जात न जाना। मंगल भवन अमंगल हारी रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हमारा संध्या समय बहुत से पक्षी एक साथ बोलते हैं, जिससे वह बड़ा शब्द होता है। वैसे ही बहुत सारे ब्राह्मण मिलकर के वेद पढ़ते हैं। यहाँ अनगिनत ब्राह्मणों से मिलकर के वेद ध्वनि करने में जो शब्द हो रहा है, उसकी प्रेक्षा पक्षियों की संध्या समय में अनुकूल सुहानी बोली से की गई। वेद पाठ अत्यंत मृदु वाणी से हो रहा है, इसी से पक्षियों की वाणी को उपमा दी गई। पक्षियों की वाणी अति मृदु होती है। पक्षियों के शब्द का अर्थ महाराज नहीं समझ पड़ता, पर उनकी बोली से प्रिय लगती है। जैसे वेद की ऋचाओं का उच्चारण अर्थ न जानने पर भी कैसा भला लगता है। महाराज कह रहे हैं, ये उद्भव कहते हैं कि अर्थात उद्भव से ज्ञानी सनी हुई खग रागिनी सी जान पड़ती है। भाव यह है कि इस समय जो आनंद उमड़ रहा है, जो सुख अयोध्या में हुआ है, उस समय अन्य सुख से सनी हुई पक्षियों की बोली है। पक्षीगण संध्या समय में सघन वृक्षों में बोलते हैं। यहाँ राजा का भवन कल्प वृक्ष है, जहाँ चारों भाई अर्थ धर्म काम मोक्ष हो विराजते हैं। जन पाए महिपाल मन क्रियन सहित फलचार। और यहाँ महाराज इस प्रसंग में 8 बार उपमा उत्प्रेक्षा की गई है कि अगर धूप बहुजन उधियारी उड़े अबीर मनोहर नारी। तो महाराज ऐसा लगा कि संध्या का समय हो गया। अगर धूप अबीर मंदिर में जड़े हुए मणि समूह, महल के शिखर, कलश के घरों में वेद ध्वनि उत्प्रेक्षा के विषय प्रथम कहे गए, तब उत्प्रेक्षा की गई। महाराज कौतुक देख पतंग भुलाना। कौतुक एक तो जो कौतूहल हो रहा वह सब, दूसरा कौतुक यह कि सूर्य में महाराज क्रांति जो है कभी नहीं देखी, राम जन्मोत्सव में देख लिया। भाव यह दर्शाने के लिए प्रथम रात्रि का वर्णन करके तब कौतुक देख पतंग भुलाना कहते हैं। यहाँ पतंग नाम सहेतुक है। बड़े उड़ने चलने वाले भी जो जीव हैं, वो भी श्री राम जन्मोत्सव को देख करके अपने चलने की मर्यादा भूल गए। तब भला और लोगों की यदि तन मन धन की विस्मृति हो जाए तो कौन सा आश्चर्य। सूर्य का रथ हमेशा पूरी धुरी के ऊपर महाराज जब मध्याह्न में आता है, तब घड़ी भर थम जाता है। सूर्य को बस यही बोध रहा, कितनी ही देर ठहरे। हमेशा जब अन्य समस्त रामोत्सव होता है तो सूर्य मनुष्य रूप धर करके पृथ्वी पर उतर आते हैं, और मुख्य रूप से संसार का कार्य मर्यादा पूर्वक वैसे ही होता रहता है। पर इस समय रथ समेत रथ था क्यों। तुलसीदास जी के मास दिवस का दिवस भाव मरम न जान कोई।
रथ समेत रवि था क्यों, निशा कमन विधि हो। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सूर्य का 1 महीना व्यतीत हो गया और महाराज सूर्य का होना न जान पाए कोई। 1 महीने का दिन हुआ लेकिन किसी को पता नहीं लगा 1 महीना हो गया। मरम न जाने कोई, अर्थात महीना भर नौमी ही का दिन बना रहा। रथ समेत रव थाके, अर्थात सूर्य के घोड़े, सारथी, वेदों का पाठ करने वाले और जितने भी सूर्य के साथ रहने वाले हैं वे सब महाराज थाके अर्थात ठहर गए। यह बंगाल प्रांत की भाषा थाके। रथ समेत का भाव यह है कि रथी, सूर्य, घोड़े और सारथी अरुण तीनों आनंद में निमग्न हो गए। अगर एक को भी चेत होता तो शायद रथ चलता, लेकिन किसी को चेत ही नहीं। शिथिल हो गए सब जन्मोत्सव की शोभा देखकर। जब महीने भर का दिन हो गया तो महीने भर संध्या भी बनी रही। तात्पर्य है कि न किसी ने भोजन किया, न कोई सोया, न ही कोई नित्य के कृत्य किए। सारा दिन जन्मोत्सव करते ही व्यतीत हो गया। मरम न जाने कोई, भाव है कि जब सूर्य ही कौतुक देख के भूल गया, दिनकर हैं, दिन के चलने वाले हैं, जब उन्होंने मर्म नहीं जाना तो और कौन जान पाता। इसी से प्रथम महाराज सूर्य का भुलाना कहा, अब अन्य का सबका न जानना कहा। तो निशा कमन विधि हो, भाव यह कि जब प्रभु को मिलने के लिए रात्रि आई तो वहाँ रात्रि हो जानी चाहिए थी, सो नहीं हुई, क्योंकि रथ समेत रव था के। जिस राशि पर सूर्य रहते हैं उसी पर चंद्रमा अमावस्या को होता है। मेष के सूर्य के योग से अमावस्या की अश्विनी चाहिए। अश्विनी से पुनर्वस 7वां, अतएव अश्विनी अमावस्या हो तो पुनर्वस नवमी को नहीं पड़ता, किंतु मघा पड़ेगा जो 10वां। महाराज इस असंगति का मिलान किसी ने प्रारंभकार से किया। कह रहे हैं महाराज ये पूर्ण परतम ब्रह्म के आविर्भाव का समय है, उनकी अघटित घटना है, इसमें आश्चर्य कोई बात नहीं। जो परमेश्वर को सर्वशक्तिमान न मानते हों उन्हीं के लिए आश्चर्य है। रकुल में आविर्भाव है, असंभव का संभव कर देना प्रभु के अवतार का द्योतक। असंभव को भी संभव कर देते हैं। और जो है ये सूर्य परमानंद में मगन हो गए, उन्हें स्वयं नहीं जान पड़ा कि हमें यहाँ 1 महीना हो गया। और महाराज सूर्य नारायण 1 मास तक ठहरे रह गए और शेष ग्रह गण बराबर चलते रहे। 1 मास में स्वाभाविक स्थिति पर पहुँचे तब सूर्य नारायण भी चले। महाराज यह भी नहीं कहा कि सूर्यदेव का रुकना या आगे बढ़ना नितांत संभव, ये नहीं कहा। इसका कोई उदाहरण नहीं दिया, क्योंकि विभिन्न पुराणों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। वाल्मीकि रामायण में अनसुईया जी के 10 रात्रियों की 1 रात्रि कर देने की वर्णन है। महाराज अनसुईया जी ने 10 रात्रि को 1 रात्रि बना दी। देव कार्य निमित्तम च यथा संत रमाण्याम, 10 रात्राम किताम रात्रि सेयम मातेव तेन घर। अर्थात हे ग्रामचंद जी, देवताओं के कार्य के लिए जिस अनसुईया ने 10 रात्रि की 1 रात्रि बना दी, यह तुम्हारी माता के तुल्य है। तब क्या 10 रात्रि को 1 रात्रि बिना सूर्य के रुके हो गई? और ग्रह मंडल में यथोचित स्थान पाने के लिए सूर्य की गति में कोई विशेषता नहीं हुई। और यहाँ साक्षात सुपूर्ण ब्रह्म का अवतार है। कह मरम न जान कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कमन विधि हो। यानी इस प्रकार से जिनका नक्षत्र होना असंभव है, उसकी लीला को कौन समझ सकता है। मरम न जाने कोई, और कैसे जाना गया? कह सोई जाने जय देव जाए। महर्षियों ने अपनी अपनी रामायण में नक्षत्रों के नाम दिए हैं। सकल भय अनुकूल। महाराज मास दिवस शब्द का कई स्थलों पर वर्णन आया। सर्वत्र इसका अर्थ सभी टीकाकारों ने 1 मास 30 दिन ही किया है। महाराज परमहंस जी ने मास दिवस तह रहे खरारी। महाराज मास दिवस में अनाथ ने आवा। महाराज जब किसी ने नहीं जाना तो कभी कैसे जाना?
प्रश्न। तो सूत्रधर प्रभु की कृपा से पहले ही कह चुके हैं कि जेहि पर कृपा करें जन जानी, कभी उर अजिर नचावई बानी, अतः कभी जान गए। बड़ा दिन होने से किसी का मन क्यों नहीं घबरा, क्योंकि उस दुख सुख का अनुभव करने वाला मन है। और बिन मन तन दुख सुख के ही, और मन के प्रेरक राम जी हैं, और प्रेरक रघुवंश विभूषण है। श्री राम जन्मोत्सव के कौतुक में सूर्यदेव भूल गए। उनकी भूल को श्री रामचंद्र जी को संभालना पड़ा, क्योंकि उनके उत्सव में भूले हैं। अतः किसी का मन नहीं घबराया, और न किसी को ये जान पड़ा करे भाई 1 महीने हुए हमने खाया पिया नहीं, शौच इत्यार क्रिया नहीं किया। तो महाराज रामदास गौड़ जी का काल का मान कह रहे हैं, वैवस्वत ब्रह्मांड में भगवान दिवाकर ही इसके नियामक हैं। यह उनकी गति रुक जाए तो यह घट जाए, तो उसी निष्पत्ति से पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, गुरु आज सभी ग्रहों की गति सापेक्ष होती है। अतः जब कभी परात्पर ब्रह्म अवतरित होते हैं, भुवन भास्कर रुक जाते हैं, अखिल ब्रह्मांडों के नियामक की अद्भुत लीला देखने को भूल जाते हैं। महाराज जो अंकुर 24 घंटों में निकलता था वो महीने भर में निकला। जो भोजन 2 पहर में पचता वह 60 पहर में पचता है। जिसकी सांस 24 घंटे चलती उसकी ही महीने में चलती है। जितना नाड़ी का थपकन 24 घंटों में होता है, महीने भर में होता है। घड़ी की सुई तो 12 घंटों में घूम पा जाती है, 15 दिनों में घूम जाती है। प्रकृति के परमाणु से लेकर के बड़े बड़े पिंड की गति सापेक्ष होती है। अतः ज्योतिषियों से के लिए भी जो काल गणना सापेक्ष मति से लगाते हैं, सूर्य के रुकने या सुस्त हो जाने का हाल जानना असंभव है। महाराज विज्ञान भी अधूरी शिक्षा के कारण यह बातें कम लोग जानते हैं कि जैसे पृथ्वी चलती वैसे सूर्य भी बड़े वेग से चलता है। जिस दिशा को सूर्य चलता उसकी गति के अनुसार बढ़ती हुई पृथ्वी उसका परिक्रमण करती, ये नियम है। और उसी तरह तेहरी चाल से बढ़ते हुए चंद्रमा पृथ्वी पर परिक्रमण करता है। यदि सूर्य की गति घटे तो अपेक्षाकृत सर्व का वेग घट जाएगा, नहीं तो तुरंत ही सारा ब्रह्मांड छिन्न भिन्न हो जाएगा। ये पिंडों की प्रत्यक्ष गति का वर्णन है। पिंडों के अभिमानी देवता भगवान भास्कर, भगवती धरित्री, भगवान चंद्रमा अपनी अपनी सापेक्ष गति के नियामक हैं। महाराज हमारा शास्त्र कहता है हिंदुओं का, मरब न जाने कोई। महाराज व्याख्या की आज पर्यंत विज्ञान से सिद्ध व्याख्या है। आजकल लोगों की उल्टी बुद्धि आसुर शास्त्रों का अधिक प्रमाण मानती, इसलिए निसंकोच कह सकता हूँ कि अभिनव सिंधु महाराज शुक्राचार्य जी, जर्मनी के प्रोफेसर एस्टेन का सापेक्षवाद महाराज व्याख्या का समर्थक है। व्याख्या मैंने नए जर्मन सापेक्षवाद से प्रकाशित होते। काल की सापेक्षता वैज्ञानिक अद्वैतवाद में भी दिखाई गई। सापेक्षवाद भारतवर्ष के लिए कोई नई चीज़ नहीं। महाराज मास दिवस का दिवस भाई इससे लक्षित कराया जब श्री राम जी का जन्म हुआ उस समय अधिक चैत्र मास था, इसलिए अशुद्ध चैत्र में कोई शुभ कृत्य नहीं हुआ। 1 मास बाद अशुद्ध चैत्र जब बीत गया तो शुद्ध चैत्र आया, तब सारे कृत्य हुए। अधिक मास शुद्ध मास के बीच में पड़ता है। चैत्र अधिक होने से दोनों मास इस प्रकार रहेंगे, शुद्ध चैत्र कृष्ण, अशुद्ध चैत्र कृष्ण शुक्ल। अशुद्ध चैत्र कृष्ण, शुद्ध चैत्र शुक्ल। श्री राम होरिल के जन्म में सुखदेव लाल जी कहते हैं परमानंद हुआ। उसी कारण से अब तक ग्राम और नगरवासी चैत्र को होरिल महोत्सव गाते हैं। होरिला होता है। होरिला जो महोत्सव महाबान पावन जान करके अपने अपने घरों के कूड़े करकट को फाल्गुन के अंत में अबीर गुलाल आर्गदा आदि पत्थर छिड़क करके नित्य बाद आदि करते हैं। नवीन वस्त्र आभूषण धारण करते हैं और महामंगल परम पावन जान करके मृतकों के शोभा का विसर्जन करते हैं, आनंद मनाते हैं। परंतु अज्ञानता बतो उसको होरी 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 कहते हैं, जैसे हम होलिका कहते हैं। यह राम जन्म का दिवस सुन से सुरदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सदरानी। महाराज मास के दिन भी 30 होते हैं। इस दोहे में 7
प्रथम दिन पूरा हुआ, इस हिसाब से आगे गणना कीजिए तो नामकरण कर अवसर जानी 12वीं पंक्ति में पड़ता है। इस तरह नामकरण 12वें दिन होना सोचिए। शास्त्र के अनुसार पुत्र का नाम संस्करण 12वें दिन की बीत। रामचरित मानस से ही नामा सुनत सवन पाई विश्रामा। जय दिन राम जन्म सुत गावे, तीरथ सकल तहाँ चरियामे। महाराज ये सब आपने कथा श्रवण किया, अगली चर्चा आप जो है अगले दिन सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को